संडे को पहला टेस्ट हुआ ITS का, उसका मैं कुछ बेसिक मैथ और उसके एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन था वो y-x के बीच का कर्व है और इसमें ये पूछा गया कि ये ऑप्शंस मैच कराने हैं कि कौन से पॉइंट पर ज़्यादा या कम होगा स्लोप। देखो, स्लोप देखने के लिए वहाँ पे उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये 3 पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का एंगल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये है, सबसे कम ये है, यानी 3 वाले का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 का, फिर 1 का, यानी इसका ऑप्शन दूसरा होगा। जैसे ये जो स्लोप होता है ये dy/dx बराबर होता है tan थीटा। अब जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर कि 3 नंबर का एंगल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 2 नंबर का सबसे कम, 1 नंबर का। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो दूसरा होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये एक जीपी सीरीज का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ये इनफाइनाइट टर्म है, तो इनफाइनाइट टर्म इसमें आप पहले कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो कॉमन रेशियो आएगा 1/2, आगे वाले टर्म को पीछे वाले से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू 1 से कम है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है a/1 - r। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी इसका ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी स्लोप के ऊपर ही है। यहाँ पे आपको ये दिया गया, तो यहाँ पे स्लोप के लिए या तो हम ये काम करें कि इसकी इक्वेशन लिखें और उसके बाद उसको dy/dx करें, या फिर ये काम कर सकते हैं, ये एंगल थीटा निकाल लिया जाए और फिर उसके आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा ये एंगल ये 90 से ज़्यादा है और 90 से ज़्यादा होता है तो वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक तो क्लियर है कि वैल्यू नेगेटिव होगी। अब वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा = होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 2/3। ये वाली दूरी कितनी है 2 और ये वाली दूरी कितनी है 3, और आगे क्या लगा दो माइनस। तो अगर इसके स्लोप की बात करेंगे तो tan थीटा के आगे क्या लगा देंगे माइनस, तो आंसर आ जाएगा -2/3, यानी तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देख के हम नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। अब इसमें आपको पता भी होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होता है, तो ये भी सही ऑप्शन है। रियल एंड इक्वल कब होगा, जब d = 0 होगा, ये भी सही है। नॉन रियल यानी इमेजिनरी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, ये भी सही, यानी ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के ऊपर बेस्ड है। tan थीटा दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आपको cos थीटा की वैल्यू बतानी है। इसका तरीका होता है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल के क्या लिखोगे √6। तो cos थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √5/6। इसका पहला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। इसमें लिखा कि y = x² - 3x + 2, और बोलता है कि x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो आप इसको आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का या तो फैक्टर बना लो या फिर श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड का फार्मूला -b ± b² - 4ac/2a। तो ये वैल्यू रखने पे ये 3 ± b² - 4ac/2a, 3 ± 1/2।
तो ये आंसर आ जाएगा एक 2 और एक 1, यानी इसका ऑप्शन 1,0 और 2,0 दोनों है, यानी बोथ 1 एंड 2। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 में इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर एक्स को, तो cos स्क्वायर एक्स का हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 cos 2x dx। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको चाहिए cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो cos 2x की वैल्यू हो गई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है तो अलग अलग लिख लें पहले, 1/2 dx प्लस 1/2 cos 2x dx। इसको इंटीग्रेट कर दें तो 1/2x प्लस 1/2 cos समथिंग का होता है साइन समथिंग डिवाइडेड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ समथिंग प्लस कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कराया गया था, ये गलती से आ गया है यहाँ पे, ये वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है tan x, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले पे सवाल है। tan x का क्या होगा sec स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो एक्चुअली इसको करेक्शन कराया गया था, ये cosec स्क्वायर एक्स है, इसका ऑप्शन तीसरा है। ये भी डिफ्रेंशिएशन का सवाल, बहुत आसान सा सवाल है। ln x प्लस e टू दी पावर x, तो dy/dx ln x का क्या होगा भाई 1/x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। डबल डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक बार और, तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x, इसका चौथा ऑप्शन। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई cos 2 थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 1/2 cos 2 थीटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ये तीसरा ऑप्शन होगा। अगला है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो 5z स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 5/3 जेड क्यूब माइनस 7/2 जेड स्क्वायर प्लस 3z, और लिमिट आपको रखनी है -2 से 1 -2 से 1 वैल्यू रखो पहले अपर लिमिट, तो 1 माइनस -8 यानी +8 7/2 जेड की वैल्यू 1, तो ये प्लस तो -4 प्लस 3 1 माइनस -2 तो 5/3 इंटू 9 ये हो गया 15, ये प्लस 21/2 प्लस 9 24 प्लस 21/2 60
9/2। इसका जो ऑप्शन है वो है 69/2, यानी तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 में इसको इंटीग्रेट करना है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी, तो ये हो गया -7 कॉस टी, और कॉस टी का साइन टी तो -2 साइन टी, तो -7। अब कॉस टी में आप लिमिट रखेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, यहाँ भी 0 से π/2, तो t की जगह पर 90, तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस कॉस 0। लिमिट रखने का तरीका आपको पता ही होगा, ये साइन π/2 माइनस साइन 0, तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस ये हो गया 7 - 2, और इसका आंसर क्या आ गया 5, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में इसको इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट बाद में रख लेंगे, पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो 2 बाहर रखेंगे तो यहाँ बचेगा 1/y, और 1/y का इंटीग्रेशन ln y। अब लिमिट रखते हैं 5 to 2, तो 2 और y की जगह पे पहले हायर वैल्यू ln 2 माइनस ln 5, तो log a माइनस log b का फार्मूला log a/b होता है, तो ये लिख दिया ln 2/5। इसका ऑप्शन चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन y dx, तो y की जगह पर जो वैल्यू है फंक्शन 3x + 1 क्यूब dx, तो ये समथिंग टू द पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन आपको समझाया गया था, समथिंग n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, और डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग यानी इंटू 3, और प्लस कांस्टेंट, तो इसका आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा कैलकुलेशन में सावधानी रखिएगा। तो पहले आप इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो इसके ऊपर पावर हुआ x⁵ 1/5 dx, अलग अलग लिख रहे हैं इसको, और फिर 5, और इसके ऊपर पावर हो गया x⁵2/3 dx, बस आपको इंटीग्रेट करना है, तो 6 x⁴n + 1 यानी 6/5 डिवाइडेड बाई 6/5 + 5, ये x⁵2/3 + 1 यानी 5/3, और डिवाइडेड बाई 5/3, आगे कांस्टेंट ऐड किया, ये हो जाएगा 5, ये 6 और 6 यहाँ कैंसिल, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5x6/5 प्लस ये 5 कैंसिल, 3 यहाँ चला जाएगा, 3x 5/3 प्लस कांस्टेंट, तो इसका आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस एप्लीकेशन है छोटा सा डिफरेंशिएशन का। यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है 3t² - 2, और आपसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन बताओ, तो 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक बार dx/dt करो, ये आ गया 6t, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन 6 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन पहला वाला होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 में आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी, तो ये ग्राफ है पोजीशन और टाइम में, और पोजीशन टाइम का स्लोप क्या होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर आप क्या लिखोगे tan थीटा, तो मैं इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ, यहाँ से इसको और इसको, या किसी को भी आप ले लेंगे, ऐसे ले लो ऐसे ले लो, तो tan थीटा तो सब में सेम ही होगा, छोटा ट्रायंगल हो बड़ा ट्रायंगल हो, तो किसी में भी निकाल लेंगे, तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 6/2, तो ये आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन है थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, तो
यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिया है -1/t², और क्वेश्चन में दिया गया कि t बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 3 है, t बराबर 1 पे वेलोसिटी 3 है, तो t बराबर 4 पर वेलोसिटी क्या होगी, यानी टाइम का लोअर लिमिट 1 to 4 और वेलोसिटी का लिमिट 3 to मान लेते हैं v तक। तो एक्सेलरेशन को लिखना होगा dv/dt। ये आपको तरीका क्लास में सिखाया गया था, 1/t² dt। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो dv का लिमिट आप रखेंगे 3 to v और टाइम का लिमिट 1 to 4। तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया dv का, v लिमिट 3 से लेकर के v तक, और 1/t² का इंटीग्रेशन होगा। 1/t² का इंटीग्रेशन अगर आपको ध्यान में हो तो करने का तरीका ये था कि इसको हम ऊपर ले जाएंगे और t⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/t² का आ जाएगा -1/t और माइनस प्लस, यानी ये हो गया 1/t और लिमिट 1 से लेकर के 4 तक। तो ये अब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो t की जगह पर हायर लिमिट, तो 1/4 -1 फिर लोअर लिमिट, और 1/4 -1 हो गया -3/4, और इधर हायर माइनस लोअर v-3, तो v की वैल्यू आ गई 3 - 3/4 यानी 9/4 2.25 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी, इसका ऑप्शन थर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें भी थोड़ा इंटीग्रेशन आपको करना होगा सावधानी से। क्वेश्चन नंबर 42 में ये दिया हुआ है कि a की वैल्यू v के बराबर है और फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी x और t का रिलेशन बताना है, और दिया है t बराबर 0 पर x बराबर 0 है और v की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो पहला काम करते हैं, a को लिखते हैं v dv/dx, है ना, बराबर v, तो v और v कैंसिल, तो dv बराबर क्या आ गया dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, dx का x, लिमिट रखनी है, तो v का लोअर लिमिट क्या दिया है 1, तो 1 से लेके v तक, और x का 0 से लेके x तक। पहले ये सॉल्व करें, तो v - 1 बराबर क्या आया x, यानी v की वैल्यू आ गई 1 + x। अब हमें लाना है पोजीशन टाइम रिलेशन, तो v को आप लिखेंगे dx/dt। इंटीग्रेशन का तरीका आपको पता होगा, dx/1 + x बराबर dt, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, तो इसका इंटीग्रेशन 1/समथिंग क्या हो जाएगा log ऑफ समथिंग, और डिवाइडेड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ समथिंग यही रहेगा, और लिमिट आएगा ये 0 से लेकर के x तक, और ये इज इक्वल टू dt का क्या हो जाएगा t, और इसका लिमिट आएगा 0 से t तक। अब यहाँ पर लिमिट रखते हैं, तो x पहले ये रखा हमने 1 + x 0, तो -ln1 बराबर t, ये तो 0 हो गई वैल्यू, ln1 + x बराबर t। ln का मतलब ये बेस e होता है, बेस कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 + x बराबर आ जाएगा e⁻t, तो x की वैल्यू आ गई e⁻t-1, यानी इसका ये पहला ऑप्शन होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसका मैथमेटिक्स के पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 44। में ये दिया हुआ है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, और बोला गया है कि किसकी वेलोसिटी ग्रेटेस्ट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऑब्वियस है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, सबसे ज़्यादा स्लोप 4 नंबर वाले का एंगल है, तो 4 वाले की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हुई, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो इसका ऑप्शन तीसरा।